हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। लिस्ट में कई ऐसे नाम थे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बीजेपी ने इस चुनाव में रोहतक जिले से नए चेहरों पर दांव खेला है। बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट गढ़ी संपाला किलोई से मंजू हुड्डा को उम्मीदवार बनाया है। मंजू हुड्डा से आपका परिचय बाद में कराते हैं। पहले बताते हैं कि बीजेपी से टिकट मिलने के बाद मंजू हुड्डा ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में क्या कहा। मंजू ने कहा, भूपेंद्र हुड्डा है, मैं उनसे आशीर्वाद लेने जाऊंगी। वो कहती है, मैंने पहले भी कहा है, मेरे साथ मेरी मेहनत, विश्वास और जनता का समर्थन है। मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। बीजेपी की ओर से भूपेंद्र हुड्डा के सामने उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ही मंजू हुड्डा चर्चा में है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे पास सिर्फ मेरी मेहनत है और मेरा विश्वास है और लोगों का साथ है, प्यार है, तो बस मैं वो ही करूँगी। और कोई मेरा वैसे तो मैं कोई मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड तो है नहीं, सिर्फ मैंने अब तक 1.5-2 साल में जितना भी कमाया है तो मेरे पास तो सिर्फ मेरी मेहनत है, तो वो मैं करूँगी। क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में आपकी विधानसभा में? मुद्दे तो जैसे अभी मैं चेयरपर्सन हूँ, तो मैंने बहुत डेवलपमेंट के काम करवाए हैं, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, जहाँ भी लोगों को मेरी जरूरत पड़ी है या भाई मेरे अंडर का जो काम था तो मैंने आगे बढ़ के उनके लिए वो काम किया है। और कहीं ना कहीं जब राजनीतिक का कुछ ऐसा मुद्दा आ गया है कि लोग कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई उस चीज को लोगों की सुविधा से ना जोड़ के पर्सनल रख लेते हैं, चाहे उसमें फिर जनता को कितना भी नुकसान हो, तो उसमें बढ़ चढ़ के मैंने इस चीज को ग्राउंड पे जाके दूर किया है कि राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन आपस में भाईचारे के साथ करना या भाई उन कामों को रोकना, ये इसमें मैं विश्वास नहीं करती। ऐसे तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे काम करवाने। कौन है मंजू हुड्डा? मंजू हुड्डा गैंगस्टर राजेश हुड्डा की पत्नी है। मंजू गढ़ी संपाला किलोई हलके के गांव धामड़ निवासी राजेश हुड्डा से शादी की थी। मंजू हुड्डा ने बीजेपी से टिकट मिलने के बाद एक सवाल के जवाब में कहा कि उनके पति का पीछे चाहे कुछ भी अतीत रहा हो, लेकिन पिछले 10 सालों से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो एक समाज सेवी के तौर पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं वही कहने से कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, तो जरूरी तो नहीं होता कि भाई एक बात जो कभी बचपने में कोई बात हो चुकी है तो वो हमेशा हमारे साथ चलती रहेगी। और मेरे पति ने कभी ऐसा कुछ अभी तक राजनीति में आने के बाद भी और उससे पहले भी पीछे के जो 10 साल हैं कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि किसी को पर्सनली हर्ट किया हो या किसी का बुरा कर दिया हो। तो मैंने कुछ ना कुछ उनसे अच्छी चीज़ें सीखी हैं, तो जितना आप लोग उनको भी जानोगे या जनता उनको जानेगी तो ये सोचेगी कि हाँ भाई जितना सुना है उससे बिल्कुल हटके उनकी पर्सनैलिटी है, बुरे नहीं है वो, बिल्कुल। मंजू हुड्डा साल 2022 में बनी चेयरपर्सन। गैंगस्टर राजेश हुड्डा की पत्नी मंजू हुड्डा साल 2022 में रोहतक जिला परिषद के चुनाव में चेयरमैन बनी। मंजू हुड्डा के पति का नाम राजेश उर्फ सरकारी है। वो रोहतक का नामी गैंगस्टर है। जब मंजू हुड्डा चेयरमैन बनी तो शहर में गैंगस्टर की पत्नी होने के कारण काफी चर्चा हुई थी। चेयरमैन चुने जाने के बाद मंजू हुड्डा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वो अपने पति के साथ फिर मंदिर में माथा टेकने भी पहुंची थी। मंजू हुड्डा के पति राजेश के ऊपर हत्या के प्रयास, अपहरण और लूट के दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। ये मामला हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दर्ज है। पति राजेश हुड्डा के कहने पर ही राजनीति में ली एंट्री। मंजू हुड्डा कहती है कि उन्होंने राजनीति में एंट्री अपने पति राजेश हुड्डा के कहने पर ली। पिता के बाद अपने पति से बहुत कुछ सीखा। वो कहती हैं कि जनता के मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच हो जाएंगी। बीजेपी नेतृत्व की तरफ से उनको केवल इतना कहा गया है कि वो धरातल पर लोगों के लिए मेहनत करें। अब पार्टी ने उनको चुनाव लड़ने की बड़ी जिम्मेदारी दी है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर गढ़ी संपाला किलोई से लड़ने की उम्मीद है। हुड्डा 2000 में पहली बार यहां से चुने गए थे। वहीं मंजू हुड्डा ने बीजेपी के टिकट देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पार्टी के नेतृत्व पर आभार व्यक्त किया है। मंजू हुड्डा सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं।